हेलो शशा ऑनलाइन वंस अगेन। आज का ब्लॉग मेरा आने वाला है दुबई का। आई थिंक इट इज़ द लास्ट ब्लॉग, लेकिन अब तक के जितने भी ब्लॉग्स हैं उनमें आज का ब्लॉग मतलब मोस्ट वैल्यूएबल ब्लॉग होने वाला है मेरे लिए है, क्योंकि हम फर्स्ट ब्लॉग से अगर बात करें तो आज का ब्लॉग उसके लिए हम सुपर एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप लोग देख पाएंगे कि बचपन से जो 3 सपने हमने देखे थे अपने पेरेंट्स से रिलेटेड वो आज तीनों फुलफिल होने वाले थे। तो आज के ब्लॉग के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको पता है, आपको कैसे पता होगा एक्चुअली 8th क्लास में थे हम जब हमने सीक्रेटली पापा की इतनी वेट करने के बाद खरीदी गई कार को घर से निकाल के एक्सीडेंट कर दिया था। और हैरान करने वाली बात ये थी कि जब हम लौट के आए पापा ने एक शब्द भी मेरे से नहीं कहा कार की हालत देखने के बाद भी। तो हमने डरते डरते पापा से पूछा कि पापा जी आप मेरे को डांटे नहीं बिल्कुल भी। तब पापा ने बोला कि चीज़ें तो होती यूज़ करने के लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंसानों को यूज़ करने लग गए और चीज़ों से प्यार। तो ये तो बस एक चीज ही तो थी ना, फिर से आ जाएगी, कम से कम तुम तो सेफ हो। तो ये बात पापा की दिल को छू गई और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि बड़े होकर अपनी अर्निंग से सबसे पहले पापा को एक कार गिफ्ट करें। 2020 में कार गिफ्ट करने के बाद 3 साल लग गए हमें अपना दूसरा सपना पूरा करने में, जो कि था कि पापा को फॉरेन ट्रिप करानी है, क्योंकि पापा ने पूरा इंडिया हमें घुमा रखा था। तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पापा को वर्ल्ड हम घुमा पाएं। और आज फाइनली हमारी वो लास्ट विश भी पूरी होने वाली थी जो हमने पापा मम्मी से रिलेटेड देखी थी अपने बचपन में। नॉट इन बचपन, मतलब ये कोई एक्सीडेंट था तो इसे विश कहें, सपना कहें या डिटर्मिनेशन कहें, इससे ये भी प्रूव हुआ प्रैक्टिकली कि अगर कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने पे लग जाती है। क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरी सेविंग्स ही थी। बड़ा मुश्किल लग रहा था कि इतनी जल्दी इतने कम टाइम में इतना सब कर पाना, बट राधे कृष्णा की कृपा से हो पाया। तो ये उन दिनों की बात है जब एक शादी में गए हम और हमने अपनी चेन के साथ साथ पापा की भी चेन चोरी करवा दी थी। और उस दिन हमने अपने मन, वचन और कर्म से दृढ़ निश्चय कर लिया चेन तो उसी दिन पहनेंगे जब अपने पापा के गले में एक चेन डाल पाएंगे, वो भी अपनी अर्निंग से, अपनी सेविंग से। सेविंग नहीं कहेंगे, अर्निंग करके जो सेविंग करेंगे उससे। और फाइनली ये ड्रीम भी मेरा पूरा हुआ राधे कृष्णा की ब्लेसिंग से। आज वो दिन है, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत स्पेशल दिन था कि हम पापा को चेन गिफ्ट कर पाए और वो भी उनकी पसंद की कर पाए। हमें लग रहा था कि पता नहीं कहीं मेरा बजट ना मतलब बिगड़ जाए। और मम्मी को रिंग गिफ्ट किया। मेरी मम्मी बहुत ही, मतलब उन्हें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ भी उन्हें दे दो बस वो सेटिस्फाइड रहती हैं, ना दो तो भी सेटिस्फाइड रहती हैं। तो आज हम फाइनली पापा को चेन गिफ्ट कर पाए थे और मतलब बता नहीं सकते, इट वॉज अ प्राइसलेस मोमेंट फॉर मी। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने पापा को ये चेन अपने हाथों से उनके गले में पहना पाए और पापा की पसंद की थी, तो हमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो सच में बहुत प्राउड होता है कि हाँ हम ऐसा कर पाए। भगवान बस हर एक विश मेरे पापा से जुड़ी, मेरे पेरेंट्स से जुड़ी पूरी कर पाए हम। भले मेरी सारी विशेज़ हमें उसके बदले में सेक्रीफाइस करनी पड़े, बस मेरे पेरेंट्स की हर एक विश हम पूरी कर पाएँ। इतनी राधे कृष्णा की कृपा बनी रहे। इसी के साथ हमने अपनी भी चेन पहनी, अपना प्रॉमिस आज हमने पूरा कर लिया। ये और ये कैंच वालों ने लगता है लिफ्ट भी गोल्ड की बनाई हो। ये देखिए डोर है, जैसे आप रूम में बंद हो रहे हो और डोर का ये अपना डोर क्लोज करने के बाद मतलब लिफ्ट शुरू होती है इनकी। और अब ये लिफ्ट के गेट बंद होते हुए देखिए कितनी खूबसूरत सी बनाई है। मतलब बुर्ज खलीफा के बाद दुबई में हमें ये वाली लिफ्ट बहुत पसंद आ रही थी, कितनी खूबसूरत है, मतलब देखने लायक था। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे जाए थे, बस फर्स्ट फ्लोर तक ही था और लेकिन इतनी प्यारी सी लिफ्ट इन्होंने दी थी, हमें बहुत ही सुंदर लगी ये लिफ्ट। और आज की शॉपिंग के बाद पापा की एक छोटी सी विश कि पापा को मेट्रो से ट्रैवल करना था, दुबई की मेट्रो देखनी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से होटल तक जाने के लिए मेट्रो लेते हैं। तो ये देखिए मेट्रो स्टेशन दुबई का, और ये बेहद खूबसूरत था। वैसे सारे मेट्रो स्टेशन सेम ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में हमें लगता है। और ये हमें मिल चुका था मेरा स्मार्ट कार्ड, नॉट स्मार्ट कार्ड मतलब टिकट ही ऐसा था, हमने अभी भी संभाल के रखा है मेमोरीज में। तो ये ऐसा दिख रहा था कुछ दुबई का मेट्रो स्टेशन। इन लोग के पास ज़्यादा पैसा है ना, तो ज़्यादा अच्छा सा इन लोगों ने सजाया हुआ था। और अभी हमें यहाँ से मेट्रो मिलने वाली थी। यहाँ से हार्डली 3 या 4 ही स्टेशन था मेरे होटल आने में, तो वो भी मतलब कुछ दूर पहले ही उतार देती। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया इसी से जाने का और अच्छा भी था ये एक्सपीरियंस हमारा।
और फाइनली हम लोग अंदर जाते हुए, ये मुस्कुराइए, आप दुबई मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। पापा नहीं मुस्कुरा रहे हैं मम्मी तो मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा तो पापा को चाहिए था। और ये हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। इसके बाद हमें वॉक करना था दुबई के स्ट्रीट्स में। उसके वॉक के बाद हम पहुंच पाते अपने होटल। और ये देखिए स्ट्रीट से निकलते हुए ये काफ़ी पॉश एरिया था, वॉक करना भी यहाँ इजी ही था हम लोगों के लिए। तो वॉक करते करते हम लोग पहुंचने वाले थे अपने होटल। थोड़ा सा मम्मी पापा थक रहे थे, लेकिन उन्हें अपने पाथवे में बेंचेस लगाए हुए थे जहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते थे। आगे में थोड़ा सा आपको दिखेगा। और ये दिवाली की तैयारियां चल रही थी। कुछ घरों में हमें लगता है जो इंडिया से जिनका थोड़ा सा रहा होगा कांटेक्ट, वो लोग अपना दिवाली मना रहे होंगे, या जो इंडियंस हैं वो तो मना ही रहे होंगे, जो अपने घर नहीं जा पा रहे होंगे। तो ये सीढ़ियाँ कितनी यूनिक थी। और ये मार्केट में एंटर होते हुए, जो यहाँ का मार्केट है, उसके बाद हम अपने होटल पहुँचते। इस मार्केट में आने का मेरा बड़ा मन था। और ये बुर्ज खलीफा देखिए, दूर से देखते हुए बहुत मतलब हमें याद आ जाता है अपना बैड एक्सपीरियंस। ये देखिए स्ट्रीट से वॉक करते हुए ये बेंचेस हैं, यहाँ हम लोग रेस्ट कर सकते थे। और दूर में सजावट होती हुई दिवाली की, तो सारे लोग दिवाली मना रहे थे, यहाँ पे मनाने वाले थे। तो इसी के साथ होती है शाशा ऑफलाइन। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।